हेलो बच्चे, आइए फिर से यूट्यूब चैनल पे आपके साथ मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक, नए कैलकुलेशन का आधार लेकर, एक नए कैलकुलेशन का टाइप लेकर कि हम लोग क्यूब रूट कैसे जल्दी निकाल पाएँ। क्यूब पिछले क्लास में हो चुकी है, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इस क्लास में आज आप लोग को मैं यही सिखाने वाला हूँ। क्यूब रूट निकालने के लिए कि क्यूब रूट निकालने का तरीका कितना आसान हो सकता है, अभी आप देखोगे यहाँ पे कि क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। और क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, जितने भी सारे ये सब कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक हैं, ये सब बैंकिंग में भी पूछी जाती है, एसएससी में भी आने लगा है। एसएससी में कोई बड़े स्तर के क्वेश्चन बनाने के क्रम में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है, स्क्वायर क्यूब करने की। उस परिस्थिति में अगर इसका जल्दी से कैलकुलेशन कर पाना अगर आपके लिए आसान नहीं होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, समय की बचत नहीं होगी और आप अपने अप्रोच को नहीं पा सकते हो, आप अपने स्कोर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि कैलकुलेशन आप फास्ट करो। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्यूब रूट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। पिछले क्लास में थोड़ी सी डिस्कस मैंने की थी, हल्का सा फिर से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँगा कि 4 का क्यूब कहने का मतलब है कि 4 गुने 4 गुने 4। तो जब 4 गुने 4 गुने 4 करोगे यार तो आ रही होगी 64। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, पिछला वीडियो देख सकते हो। तो उसमें 64 का अगर मैं बोलूँ कि 64 है क्या, तो 64 एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। और अगर 64 पूर्ण घन है तो ये 4 क्या है, तो 4 है जी घनमूल, 4 है घनमूल और 64 पूर्ण घन है, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब इसको बोलते हैं इंग्लिश में, परफेक्ट क्यूब। अब इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। उम्मीद है समझ में आया। ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो मुझे यही निकालना है कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है तो कैसे होता है, मतलब इसको फास्ट कैसे कर पाएँ, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके साथ डिस्कस होने जा रही है, आप इस बात को ध्यान से समझोगे और ध्यान से समझोगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। चलिए, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, कुछ स्तर तक चीज़ों को याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना है, किस चीज़ को हमें माइंड में सेट करके रखना है, आइए देखते हैं। मान लो बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि 1 का क्यूब क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1 होगा। पक्का बात है, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 गुने 1 गुने 1। अगर मैं बोलूँ कि 2 का क्यूब क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब 8 होगी, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 8। मैं बोलूँगा 3 का क्यूब क्या होगी, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 4 का क्यूब क्या होगी, तो 4 चौका 16 चौका 64। अगर मैं बोलूँ 5 का क्यूब क्या होगी, तो 125। उसी तरह बोलूँ 6 का क्यूब तो हो रही बच्चे 216। 7 का क्यूब पूछूंगा तो हो रही होगी 343। 8 का क्यूब पूछूंगा तो हो रही होगी जी 512। 9 का क्यूब पूछूंगा तो 729। बस इतना सा बात आपको माइंड में रखना है। कोई भी संख्या का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, पूर्ण घनों का घनमूल निकालना। मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर इतनी सी चीज़ आपके माइंड में है, या बचपना में या लगभग 3 4 5 6 तक तो लगभग स्टूडेंट को याद ही रहता है क्यूब। बस 2-3 चीज़ें और माइंड में सेट कर लेनी है। 1 से 9 तक के क्यूब को माइंड में याद रखना है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगी, क्यूब रूट आसानी से निकलने लगेगा, कोई टप नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 1 का क्यूब करेंगे तो इकाइयाँ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1 होगी। मैं पूछूंगा कि 2 का क्यूब करूंगा तो इकाइयाँ क्या होगी, तो बोलोगे 8। मैं बोलूँगा 3 का क्यूब करोगे तो इकाइयाँ क्या होगी, तो बोलोगे 7। मैं बोलूँगा 4 का क्यूब करो तो इकाइयाँ क्या होगी, तो 4। मैं बोलूँगा 5 का क्यूब करोगे तो इकाइयाँ का बनेगा 5।
मैं बोलूँगा 6 का क्यूब करोगे तो इकाइयाँ क्या होगी 6। मैं बोलूँगा 7 का क्यूब करो तो इकाइयाँ क्या होगी 3। 8 का क्यूब करो तो इकाइयाँ 2। 9 का क्यूब करो तो इकाइयाँ 9। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, या जनरली मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि है जी 216। अगर 216 है और आपको निकालना है क्यूब रूट, तो आप अपने पहले वाला मेथड से जब निकालोगे तो आप यही करोगे कि 216 का एलसीएम लोगे। 1 2 8 16, 2 से आ जाओगे 2 5 10, 2 चौका 8, 2 से जा रही होगी 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3। अब आप लोग करते ही होंगे बचपन में, फिर 3 का पेयर लगाओगे, 3 का पेयर लगाओगे तो ये 2 एक निकाल लो इसमें से, एक 3 इसमें से निकाल लो और 2 3 छोड़ो। आप बचपन में यही सीखोगे, लेकिन समस्या तब खड़ी होगी जब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आ जाएं तो आप इस मेथड से नहीं बना पाओगे। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो कि आपका दे दिया है जी 50 653, 50 653, और मान लो कि इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है 50 653, 50 653, और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे हम लोग जल्दी से निकाल पाएँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना यार। अगर इसको इस मेथड से निकालोगे तो आप जल्दी निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि इस मेथड से आप समय पे निकाल पाओगे। तो आखिर इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हम वही आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको जल्दी हम कैसे कर पाएंगे, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में कैसे इसे बना पाएंगे, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यार, मान लो कि इसका क्यूब रूट मुझे निकालना है, तो यार अगर क्यूब रूट निकालना है ना तो 3 का पेयर लगाते हैं। कितना का पेयर लगाते हैं, 3 का पेयर लगाते हैं। तो मैं मान लो कि 3 का पेयर लगा रहा हूँ, देखो एक पेयर हो गई। अब ये 2 अंक का संख्या बचा, इसको अपने आप में एक पेयर मान के चलो, अपने आप में मान लो कि एक पेयर 50 में, कोई दिक्कत है। अब देखो यार कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो 3 है, यानी जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसके दाहिने तरफ वाला जो पेयर है उसका जो इकाइयाँ 3 है, इस 3 का क्यूब करेंगे। तो आप सोचो कि अगर 3 का क्यूब करोगे यार तो 3 का क्यूब होती है 27, और 27 का इकाइयाँ कितना है 7, तो यहाँ पे 7 है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो यार यहाँ पे है कितनी 50, कितनी है यहाँ पे 50। अब ये सोचो कि आखिर किसका क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे जो 50 के बराबर हो या 50 से जस्ट कम हो, जस्ट कम हो। तो देखो यार अगर आप 3 का क्यूब करोगे 27, अगर आप 4 का क्यूब करोगे 64। अब 64 बटाओ 50 से ज़्यादा है या कम है, 50 से ज़्यादा हो गया। मैं बोला कि 50 के बराबर है, 50 से कम होना चाहिए। तो यानी हम 4 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 3, यानी 3 ले लो। ये हो गई हमारी आंसर। कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एलसीएम नहीं। मैं अदर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 32,768, 32,768। मान लो इसका क्यूब रूट निकालना है 32,768। देखो यार अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वही काम करना है, दाहिने तरफ से 3 का पेयर लो, ये अपने आप में एक पेयर मान लो। तो बताओ यार ये दाहिने तरफ यानी लास्ट तरफ वाला जो पेयर है उसका इकाइयाँ क्या है 8, और 8 का क्यूब करने पर इकाइयाँ क्या आता है तो 2। अब 2 ले लो, बोलो जी कोई दिक्कत है, नहीं। अब यहाँ पे है कितनी 32। अब आप ये सोचो कि कौन सी नंबर का क्यूब करने पे, कौन सी नंबर का क्यूब करने पे 32 से जस्ट कम वैल्यू हो या 32 के बराबर हो। तो अब देखो यार आप 3 का करोगे 27, 4 का करोगे 64, यार 3 9 32, ये आपकी आंसर हो गई। कोई दिमाग नहीं लगाना है। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 13,824 है, 13,824, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है।
वही काम यहाँ भी करोगे बच्चे, 3 का मैं पेयर ले रहा हूँ, इधर 2 अंक है तो ये अपने आप में पेयर मान के चलो। अब ये जो 4 है, 4 का क्यूब करोगे कितनी आएगी? 64। तो 64 का इकाई क्या है? 4। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चे 4। अब यहाँ है कितनी? 13। अब देखो कि किसका क्यूब करने पे जस्ट 13 के बराबर या 13 से कम हो, तो आप देखो यार रूट की, चूँकि 3 का करोगे 13 से ज़्यादा हो जाएगा, 27 ज़्यादा है, तो रूट की, ये हो गई आपकी आंसर। कोई दिक्कत है? मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि 19,683 ये मान लो, और इसका क्यूब करना है, तो क्या आप करोगे कि दाहिने तरफ से 3 का पेयर करोगे, 3 का क्यूब करोगे, इकाई क्या होगी? 27। तो 27 का इकाई क्या है? 7। 19 किसका क्यूब करेंगे? जो 19 से जस्ट पहले हो, 3 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 करोगे, तो ले लो ये 27। ये आपकी आंसर हो गई। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। बहुत आसान है, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड बना सकते हो। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लो यार कि मैंने आपसे ये बोल दिया 97,336, 97,336 इसका क्यूब निकलना है। और भी एग्जाम्पल मैं एक बार ही लिख लेता हूँ, जैसे मान लो 32,768 तो हो गई, या इसको पहले देख लो ना, मान लो कि इसको देखेंगे, 3 का पेयर लगाओगे, 3 का पेयर लगाओगे, तो यार 6 का क्यूब करोगे तो इकाई बनेगा 6। अब है यार 97, तो कौन सी वो नंबर है जिसका क्यूब करने पे 97 से जस्ट कम वैल्यू हो? तो देखो यार 97, 4 का करोगे 64, 5 का करोगे 125। तो जब 5 का क्यूब करोगे 125, तो 97 ज़्यादा हो रहा है, 4 का लेना होगा, 4। ये हो गई जी आपकी आंसर। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ। मान लीजिए है 57,1787, 57,1787 ये मान लिया, और मुझे इसका क्यूब निकालना है। वही प्रोसेस, वही चीज़ करना होगा, दाहिने तरफ से 3 का पेयर लगा। अब यहाँ पे एक पेयर बन गया बच्चे। अब देखो करना क्या है, यहाँ है क्या? 7। तो 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई क्या बनेगी? तो 343 होता है क्यों, यानी इकाई 3 बनेगी। तो यहाँ ले लो 3। अब है जी 571। अब देखो यार किसका क्यूब करेंगे जो 571 से जस्ट कम हो? तो यार 571, 8 का करोगे तो कम ही पड़ रहा है, 9 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 का लेना होगा, यानी 8 ले लो। ये हो गई आपकी आंसर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 97,0299 इसका क्यूब निकालना है। 97,0299, ठीक है, करेक्ट। अब कैसे इसको निकालेंगे? इसका ही पेयर लगाओगे, 3 का लगा दिया। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं। बताओ यार 9 का क्यूब करोगे तो इकाई क्या बनेगी? 729 होती है, इकाई बनेगी 9। अब 970 है, तो अब देखो कि किसका क्यूब करेंगे जो जस्ट 970 के कम हो या 970 के बराबर हो? तो यार 9 का करोगे 729, 10 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 ले लो, यहाँ पे ले लेगा 99 का। ये आपकी आंसर हो गई। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 226,981। मान लो यार इसका क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पेयर लगा रहा हूँ 3 का। अब देखो यार यहाँ पे है कितना इसका इकाई? 1। दाहिने तरफ वाला पेयर के बारे में हमेशा सोचना है ना, 1। अब 1 का क्यूब करोगे तो इकाई क्या होती है? 1 ही होती है, तो ले लो 1। अब देखो किसका क्यूब करोगे जो 226 के बराबर या 226 से जस्ट कम हो? तो देखो यार 6 का करोगे 216, 7 का करोगे ज़्यादा हो जाएगी, 6 का करोगे उससे कम है 216, 6 ले लो, 1। ये हो गई आपकी आंसर। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि मैं ले लिया यार
80 43 57, 80 43 57। मान लो यार इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। 80 43 57, 80 43 57 कैसे निकालोगे देखो, इसमें भी वही काम करेंगे, 3 का पेयर लगाएंगे बच्चे। अब देखो यार कि दाहिने तरफ वाला पेयर का इकाइयां क्या है 7, तो 7 का क्यूब करोगे तो इकाइयां बनेगा जी 343, तो उसका इकाइयां बनेगा 3। 804 है। 9 का करोगे 729, 10 का करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 ले लो 93। ये हो गया अभी हमारा आंसर। अब देखो यार एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपका दे रखा है 25 00 47, 25 00 47, इसका क्यूब रूट निकालना है मान लीजिए। अब देखो यार दाहिने तरफ से हम पेयर लगाते हैं 3 3। अब बताओ कि दाहिने तरफ वाला पेयर का इकाइयां कितना है 7, तो 7 का क्यूब करोगे तो इकाइयां कितना बनेगा 3, ले लो 3। अब है जी 250, तो किसका क्यूब करोगे जो 250 से जस्ट कम या 250 से बराबर हो। तो अब देखो यार 250 से जस्ट कम और 250 के बराबर, यानी 6 का करोगे ज़्यादा हो जा रही है, 7 का करोगे कम है। अब 7 का करोगे ज़्यादा हो जा रहा है, 6 का करोगे कम है, दैन 6 63। ये वही आपकी आंसर है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए इस टाइप से क्यूब रूट निकालने के लिए, तो आपके लिए एक बनाने में कितना समय लगेगा। शायद मेरा अंदाज है कि आप इसे मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में बना सकते हो, 3 से 4 सेकंड में बना सकते हो। 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा समय आपको लगने वाली नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको घनमूल निकालना सिखाया, एक परफेक्ट क्यूब का निकालना सिखाया, मतलब पूर्ण घनों की घनमूल निकालना सिखाया। और बड़े बड़े एग्जाम में अगर इतने बड़े बड़े स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्यूब निकालने के लिए, बॉस क्यूब रूट निकालने के लिए, तो कभी भी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता। वो फिक्स है कि परफेक्ट क्यूब ही होगा तभी वैसा क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी आपका एक सहारा है, उसके थ्रू भी आप मैच करके मिला सकते हो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये घनों का घनमूल निकालना, पूर्ण घनों का घनमूल निकालना आप आसानी से सीख गए, आपके लिए आसान है और आप जल्दी से इसे कर पाओगे। मैक्सिमम 3-4 सेकंड में इसे आप कंप्लीट कर पाओगे। अब जो है इसको समझाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो, यही हमारी दुआ है। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि मैं जब पढ़ाऊँ, कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा होता हूँ, किसी भी तरह से किसी को हल्का फुल्का भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम बताइए। उस प्रॉब्लम को मैं आपको सीधा निदान करूँगा, आपको उस प्रॉब्लम को मैं फिर से यूट्यूब पे आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर बहुत पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कर दें। दैट्स ऑल टुडे, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।